नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। एनएसयूआई कार्यकर्ता के ऊपर डंडा बरसाने को लेकर कांग्रेस ने आज आईजी कार्यालय पहुंचकर सीएसपी को बर्खास्त किए जाने की मांग। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र ने एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष पर दिया विवादित बयान, जिले की सियासत गरमाई। डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की, दिए दिशा निर्देश। और उमस भरी गर्मी से मरीजों की बढ़ी संख्या, एक दिन में ओपीडी पहुंचे 3500 से ज्यादा मरीज। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी बरसाने को लेकर आज कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए सीएसपी पर कार्रवाई की मांग की है। बीते दिनों हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना को लेकर आज कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश देखा गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल उर्फ झब्बू की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं एनएसयूआई पदाधिकारी आईजी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करते बताते हुए ज्ञापन सौंपा। बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि रीवा एनएसयूआई के छात्र नेता पदाधिकारी एक ज्ञापन लेके जाते हैं रीवा एसपी के पास। लगातार जिले में कोरेक्स की बिक्री किसी से छुपी नहीं है। यही सब मांगों को लेकर एनएसयूआई का प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था शांतिपूर्ण ज्ञापन देने के लिए। तो वर्तमान सीएसपी राजीव पाठक जी जो एकदम सिविल ड्रेस में आते हैं, है ना, और डायरेक्ट लाठी भाजना चालू कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है, मैं पूछना चाहता हूँ। वो युवाओं की क्या गलती थी? गलती सिर्फ ये थी कि वो आपको आईना दिखाने गए थे कि कोरेक्स आप लगातार जिले के अंदर बिक रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार रीवा एसपी और आप हैं। और उनके ऊपर लाठीबाजी गई। यहाँ तक कहा गया है कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के नेता 26 घंटे लगातार चौराहा को जाम कर चौराहा थाने धरने में बैठे रहे। कौन परमिशन लिया था? किस बात की परमिशन थी किसी के पास? और लगातार थाने में घुसने का प्रयास किया गया। किसी के ऊपर कायमी हुई? नहीं हुई। पर इन निर्दोष छात्रों के ऊपर कायमी क्यों? सीसीओ का बंडल ले जाके क्या बताना चाह रहे हैं? सीसीओ का बंडल दिखाना ये चाहते थे कि आप कहते हैं कि हम लगातार कार्रवाई कोरेक्स कर रहे हैं। आखिर ये सीसियां कहां से रही हैं? प्रतिदिन लाखों खेप सीसियां यहाँ पे आप जा के देखिए, एसपी ऑफिस के पीछे भी कोरेक्स सीसियां मिल जाएंगी। लोग पीने वाले फेंक दे रहे हैं, थानों के में हर थाने क्षेत्र में पड़ी हुई है। आप एक तरफ ढिढोरा पीटते हैं कार्रवाई की, दूसरी ओर उसी ताकत के साथ कोरेक्स बिक रही है। किसी भी बड़े जो तस्कर हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है। ये पुलिस की मिली भगत के से कोरेक्स बिक रही है। कल हमारे एनएसयूआई कार्यकर्तागण एसपी साहब को ज्ञापन देने गए थे, जो रीवा में इस समय कोरेक्स का जाल बिछा हुआ है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले कोरेक्स बिक रही है। मेडिकल का नशा बिक रहा है। हमारे युवा साथी मेडिकल के नशे का शिकार हो रहे हैं। तो हमारे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के ऊपर सीएसपी के राजीव पाठक के द्वारा जबरदस्ती लाठीचार्ज किया गया। कोई बात नहीं कही गई, कोई उनका ज्ञापन नहीं लिया गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। क्या इस प्रशासन के लिए सूचना दी गई थी? पुलिस प्रशासन को भी हमें जा रहे हैं, दी गई थी सूचना, लेकिन वो कोई सुनने को तैयार नहीं। जैसे ही लड़के पहुंचे और लाठीचार्ज कर दिए। क्या है? जैसे मारपीट हुई तो अभी भी आप लोग की संख्या उतनी भी कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस अपना काम कर रही है। ये एनएसयूआई वाले गए थे, ज्ञापन देने गए थे, और कल की जो घटना हुई है उसी का ज्ञापन हम लोगों ने आईजी साहब को देने आए थे, लेकिन आईजी साहब है नहीं। पुलिस का ये भी कहना है कि आप लोगों ने बिना सूचना दी वहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है। सूचना दिए थे और सिर्फ ज्ञापन देने गए थे। कोई वहाँ उपद्रव घिराव तो कर नहीं रहे थे। एक तरफ आपने देखा होगा, 1-2 हफ्ते पहले चौराहा थाने को भाजपा के नेताओं ने पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा 36 घंटे तक चौराहा थाने को बंधक बना के रखे। आदरणीय हमारी सीएसपी साहब उपाध्याय जी उनको असंवेदनशील औरत तक कहा। उनके साथ कोई एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं। और कांग्रेस पार्टी के लोग ज्ञापन देने जाए तो लाठीचार्ज कर देते हैं। ये कहाँ का मामला है? वहीं रीवा पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से कहा है कि बिना किसी खबर की संपूर्णता जाने बिना पब्लिश न करें। पुलिस अधीक्षक का ये बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये बयान तब आया है जब सीएसपी द्वारा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के ऊपर डंडे बरसाए गए कि कोई भी चीज प्रॉपर तस्दीकी कर ले, उसके बाद ही उसको प्रसारित करें। सभी पत्रकार साथियों से ये इसमें गुजारिश रहेगी कि कोई भी चीज को प्रॉपर तस्दीकी कर ले, उसके बाद ही प्रसारित करें, क्योंकि कुछ घटनाक्रम का पूरा स्वरूप बदल जाता है अगर हम उसमें गलत जानकारी या गलत तथ्य के साथ उसको। रीवा में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र के विवादित बयानों पर सियासत गर्मा गई है।
ये पूरा मामला एक सभा में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा दिए गए बयान से जुड़ा है। सांसद ने कहा कि श्रीनिवास तिवारी के ज़माने में एक कमरे से 1000 से ज़्यादा वोट निकलते थे और कांग्रेस के राज में वोट चोरी हुआ करते थे। इस पर कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं, उस पर इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना बेहद गलत है। और क्या कहा कांग्रेस नेताओं ने, सुनिए। देखिए, जनार्दन मिश्रा जी को पहली बात तो यह विचार करना चाहिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो इस धरती पे अब रह नहीं गए। ठीक, वो इस धरती पे शांत हो गए। और ये सनातन धर्म भी कहता है कि जो व्यक्ति शांत हो गया है, जिसकी आत्मा शरीर देह त्याग चुकी है, उस व्यक्ति के बारे में कोई बात इधर से ना उधर से आनी चाहिए। ठीक, फिर सांसद जी ने यह भी कहा कि गिरीश गौतम चुनाव जीत गए, तो पिछले 25 सालों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अब जो आरोप लग रहा है, उस समय जो आरोप लगा, आरोप सिद्ध तो हुआ। इसी कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर हुई और कांग्रेस को चुनाव रीवा जिले से चुनाव हार का सामना करना पड़ा। अब आरोप लग रहा है जनार्दन मिश्रा जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो उस आरोप का जवाब देना चाहिए, ना कि जो व्यक्ति इस धरती पे नहीं है, शांत हो गया है। तो सनातन धर्म में चाहे वो व्यक्ति मनुष्य हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो इस धरती पे नहीं रह गया तो उसके बारे में टिप्पणी करके अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। और ये बार बार बोल किसको रहे हैं जनार्दन मिश्रा? ये बार बार, इससे पहले भी उन्होंने कहा कि पुलिस लूट करती थी, पुलिस ये करती थी। तो ये बयान सिद्धार्थ तिवारी के आने के बाद इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं बार बार? अगर उनको सिद्धार्थ तिवारी पसंद नहीं है तो उनको पार्टी से निष्कासित कराएं। उनको सिद्धार्थ तिवारी नहीं पसंद है तो सीधे सीधे उनसे लड़ाई लें। लेकिन सिद्धार्थ तिवारी को चोट करने के लिए बार बार श्रीनिवास तिवारी जी का, श्रीयुक्त जी का नाम लेना यह उचित बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो मुद्दा चल रहा है ये बिल्कुल सही मुद्दा है। और अभी 2 दिन पहले हमारे सांसद जी ने जो बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं। और मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग से ये मांग भी करता हूं कि रीवा विधानसभा और रीवा लोकसभा दोनों की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाए और उसमें जो बोगस वोटर हैं वो पूरी तरह से उनको खारिज किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। मैं इस बात का आरोप भी लगाता हूं कि पिछले कई चुनाव से रीवा विधानसभा में श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी बोगस वोटिंग और फर्जी वोटिंग के जरिए चुनाव जीत रहे हैं। जनता के माध्यम से ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं। इसी प्रकार से लोकसभा के सदस्य में ये भी यही कारनामे करते हैं, ये भी हैकिंग करते हैं और उसके बाद चुनाव जीतते हैं। इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। ये जो कल कह रहे थे 2 दिन पहले, देखिए 2008 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा ने ये मांग किया कि रीवा में कुछ विधानसभाओं में कई फर्जी वोटर हैं और उसकी जांच किया गया। कांग्रेस ने नैतिकता के आधार पर जांच करवाई और अपनी ही सरकार होते हुए अपने ही प्रत्याशियों के यहां यदि कहीं उन्हें पाया गया तो उन्होंने काट दिया। कांग्रेस हमेशा पारदर्शिता का काम करती है। तो अगर भाजपा मांग करे कि फर्जी वोटर हैं और कांग्रेस उसको हटा दे तब तो बहुत अच्छा। और अगर आज देश में राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है और हम सब मांग कर रहे हैं कि हाँ रीवा विधानसभा में, रीवा लोकसभा में ये लोग फर्जी वोटिंग के जरिए चुनाव जीत रहे हैं, तो हम लोग गलत हो गए। भाजपा मांग करे तो सब सही और कांग्रेस मांग करे तो गलत। ऐसा तो नहीं चलेगा। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू तो नहीं चलेगा। राजेंद्र शुक्ला जी, मैं बार बार कहता हूं कि रीवा में पूरी तरह से फर्जी वोटिंग के जरिए चुनाव जीता गया है। रीवा विधानसभा में पूरी वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होना चाहिए। यहाँ कम से कम 20 से 25% फर्जी वोटर जोड़े गए हैं पिछले 20 सालों में। वही सांसद जी बयान दे रहे हैं लगातार। मोहगंज में मंत्री के सामने बयान दे रहे थे वोट चोरी को लेकर कि श्रीनिवास तिवारी जी कमरे के अंदर वोट चोरी करते हैं। देखिए, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में तो हमारे यहाँ कहा ही गया है कि उनका नाम तो नहीं ही लेना चाहिए। उस जमाने में
जो हुआ था वो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कांग्रेस ने अपने पारदर्शिता और नैतिकता को कायम रखते हुए जहां कहीं भी फर्जी वोटर उनको दिखे तो हटाए, और उसमें कांग्रेस का ही नुकसान हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी हारे भी। इसी को कहते हैं होम देते हाथ जले। अगर भाजपा में नैतिकता है, साहस है, दम है, तो क्यों नहीं वो फर्जी वोटिंग और फर्जी वोटर की मतदाता सूची का पुनर्परीक्षण कराते हैं और फर्जी वोट हटाते हैं। जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम लीगी रहे उत्तर प्रदेश बिहार में वो रह गई है, अवनाथपुर के शादी में छोटे बड़े यह स्थिति रह गई है भारत के विभाजन की। वो समय के लोग मांग के हिंद है कि जे पाकिस्तान मांगते हैं तो पाकिस्तान चले जाओ, कौन गलत की हिंद है। उनका ये कांग्रेस पार्टी छाती में मुंह करेगा यहाँ विराजमान रखी। और आज हालत यह है कि लगभग 150 जिला जहां हिंदू बहुसंख्यक रहे आज अल्पसंख्यक हुई। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज डिप्टी सीएम ने शहर में चल रहे कई निर्माण कार्यों की समीक्षा की और संबंधित दिशा निर्देश दिए। रीवा के कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में आज प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल द्वारा सरकार 2 के अमृत 2 योजना अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही रीवा शहर की पेयजल व्यवस्था और सीवरेज से जुड़े सभी निर्माण कार्य मार्च 2026 तक पूर्ण कर लोकार्पण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रीवा शहर में जो अमृत योजना से वाटर सप्लाई और सीवरेज के जो 2 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो कब तक पूरे होंगे, अभी कितना काम हो गया, कितना बचा है, जहाँ पाइपलाइन डाल दी गई वहाँ पर दोबारा उसको मरम्मत हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि ये दोनों योजनाएं जब पूरी होगी तो 95 MLD पानी हमारे यहाँ मीठा पानी बनने लगेगा और लगभग 70,000 घरों में मीठा पानी जाने की स्थिति बन जाएगी। पुराने में भी जहाँ कहीं गंदे पानी की मिलावट की शिकायत आ जाती है, सप्लाई में परेशानी होती है, ये जो फिल्टर प्लांट बना रहे हैं और जो टंकियाँ बन रही हैं 12, उसके बाद वाटर सप्लाई बहुत बेहतर हो जाएगी। तो उसकी योजना की समीक्षा की है। मार्च 26 तक ये सारा काम पूरा होगा और इसी प्रकार से जलमल हर घर से निकलने वाला जो गंदा पानी है टॉयलेट का, वो पाइपलाइन से STP पहुंच जाए और वहाँ शुद्ध होकर फिर नदी में मिले। ये भी लगभग 60,000 घरों को कवर करेगा। तो इन योजनाओं की समीक्षा आज की है और ये दोनों योजनाएं मार्च 26 तक किसी भी कीमत पे पूरी हो जाएं, ये मैंने उनसे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बारिश के मौसम में उमस भरी गर्मी से इन दिनों बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। खासकर मच्छर से फैलने वाली बीमारियों ने पांव पसारे हैं। एक दिन में OPD में 3500 से पार वायरल फीवर, मलेरिया सहित उल्टी दस्त के मरीजों में इजाफा हुआ है। रीवा जिले में बारिश के मौसम में उमस भरी गर्मी के बीच बीमारियों की बाढ़ सी आ गई है। यहाँ तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित मरीजों से विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा रीवा का संजय गांधी अस्पताल पूरी तरह से भरा हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि सामान्य दिनों में अस्पताल की OPD में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक पहुँचने वाले मरीजों का आंकड़ा 3500 से 4000 तक पहुँच चुका है। डॉक्टरों की माने तो सबसे ज़्यादा मरीज इन दिनों वायरल फीवर के साथ साथ उल्टी दस्त और अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मच्छरों से फैलने वाली बीमारी
मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड के मरीज भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले करीब लगभग 10-15 दिन से हमारी ओपीडी की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, डबल से ट्रिपल करीब। और फ्लोर बेड्स हमारे बिल्कुल बढ़ गए हैं और बेड्स की बड़ी समस्या हो रही है इस समय। तो निश्चित रूप से वायरल, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया सभी के पेशेंट बढ़े हुए हैं। तो इन सब से लोगों को बचने की ज़रूरत है। मच्छरदानी लगाएं, पानी पिएं, साफ पानी पिएं, थोड़ा सा कम से कम खाना खाएं, जो भी खाएं उसको उबालें, अच्छे से धोएं। यही मैं सब आपके चैनल के माध्यम से सबको सलाह ऐसे दूंगा। मरीजों को क्या व्यवस्था करनी चाहिए? ऐसे मरीज जो सबसे पहले तो मैंने बताया जैसे कि मच्छरदानी जरूर लगाएं, रात को मच्छरदानी के अंदर ही सोएं और साफ पानी पिएं, उबाल के पिएं अगर उनको लगता है कि पानी अभी शुद्ध नहीं हुआ है। और उसके साथ ही कम से कम खाएं, साग सब्जी बहुत अच्छी तरह से धोएं और पूरा हैंड वॉश कम से कम दिन में 3 बार करें, क्योंकि हैंड वॉश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जो वाटर बॉर्न डिजीज है उसके लिए। तो हाथ कम से कम अच्छे से दिन में 3-4 बार धोएं अच्छे से। और इसका ध्यान रखें कि जो संक्रमित व्यक्ति है वायरल से, उसके संपर्क में ज्यादा। जबा पुलिस ने कट्टा सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश में एसडीओपी डभौरा नारायण सिंह कुमरे के मार्गदर्शन में जबा थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार साहू के नेतृत्व में मैं स्टाफ कट्टा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना के बाद मिली जानकारी के अनुसार जबा भट्टा टोला में 2 व्यक्ति कट्टा के साथ घूम रहे थे। जबा पुलिस ने तत्काल पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया, जिसमें प्रशांत उर्फ साहिल तिवारी उर्फ तुर्का गोदर थाना जनेह, अनुज कुमार कोल निवासी लखवार थाना जनेह को गिरफ्तार किया गया है। कल जबा पुलिस जो थी पेट्रोलिंग कर रही थी। पेट्रोलिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल से 2 युवा आते दिखाई दिए। इनकी जो चाल थी थोड़ा संदिग्ध टाइप की लगी। तुरंत जबा पुलिस ने उन्हें रोका, भागने का प्रयास किया, लेकिन घेराबंदी करके उन्हें तुरंत पकड़ा गया। जो मोटरसाइकिल थी इनकी तलाशी ली गई थी। इनके पास से 315 बोर का कट्टा बरामद हुआ। नाम पूछने पर इसने अपना नाम अनुज आदिवासी बताया और कट्टा के स्रोत के संबंध में पूछा गया तो उसके साथ जो बैठा हुआ साहिल तिवारी है उसके द्वारा उसे देना बताया गया था। तुरंत उन दोनों आरोपियों को और वहीं पे मौके से ही अभिरक्षा में लेकर बरामदगी की गई और कट्टे की जब्ती की गई। इसके बाद इन्हें थाने लाया गया था और आज माननीय न्यायालय के समक्ष में पेश किया जाएगा। जैसे पूछताछ में और क्या चीजें निकली सर? किसको डराने धमकाने के प्रलोभन से या ये पेशेवर क्रिमिनल, इनका डेटा रिकॉर्ड कुछ चेक किया? अभी तो इनका रिकॉर्ड के संबंध में अभी खंगाला जा रहा है ICGS सिस्टम से। अपन इसको देख रहे हैं। प्रथम दृष्टया पूछताछ में क्या प्रतीत? प्रथम दृष्टया में यही है कि ये अभी बता रहा था जो साहिल तिवारी है कि इसको कहाँ से मिला, तो बोल रहा था शंकरगढ़ तरफ एक बारात में गए थे तो वहाँ इसने 2500 रुपये में खरीदा था। अब उस व्यक्ति का पता लगा जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति है, किससे खरीदा है। अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, उस संबंध में पूछताछ की। रीवा नगर निगम क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अब TNCP योजना के तहत सड़कों का चौड़ीकरण कार्य शुरू होने वाला है। इस योजना की शुरुआत अमैया मार्ग से होगी। कार्य की शुरुआत पिछले माह ही हो चुकी है। राजस्व विभाग और नगर निगम के द्वारा मार्ग का सर्वे लगभग पूरा कर लिया गया है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि कई दुकानों एवं मकानों को चिन्हित किया गया है जिनका निराकरण रोड चौड़ीकरण से पहले किया जाएगा। अस्पताल चौराहे से लेकर सिरमौर चौराहे तक निर्माण कार्य शुरू होना है। इस दौरान कई ऐसी दुकानें हैं जो शासकीय भूमि पर बनी हुई हैं, उनमें भी नोटिस चस्पा की जाएगी। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब सड़क निर्माण के दौरान आने वाले सभी निर्माण कार्यों को हटाकर जल्दी काम शुरू होगा। अमैया रोड पे अभी पिछले माह राजस्व विभाग और नगर निगम के द्वारा जो सीमांकन किया गया था उसमें TNCP के प्लान के अनुसार कहीं पर 18 मीटर्स या कहीं पर 15 मीटर्स के अराउंड रोड है, उसका चिन्हांकन किया गया है और विधिवत नोटिसेस नगर निगम द्वारा जारी किए गए थे। जो जवाब आए हैं उसके परीक्षण के लिए एक समिति उसका निर्धारण कर रही है कि कौन सी गवर्नमेंट की भूमि है, कौन सी प्राइवेट भूमि है और कितनी ज़मीन किसके जा रही है। तो उस अनुसार जब रिपोर्ट या नेक्स्ट वीक तक फाइनल हो जाएगी उसके बाद विधिवत उस पर कार्रवाई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए B.Com LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में B.Com, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। और अब खोए हुए व्यक्ति के संबंध में जानकारी। मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक 55 वर्षीय व्यक्ति लापता है। परिवारजन और पुलिस उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। सतना जिले के ग्राम छितानी, संजय नगर, गुड़गवा पोस्ट बैरहना निवासी लालमन यादव मृत लगभग 55 वर्ष बीते 5 जुलाई 2025 की शाम 5 बजे से लापता है। परिजनों के अनुसार उनका रंग गेहुआ है। परिवार ने अपील की है कि अगर किसी को लालमन यादव दिखाई दे तो तुरंत इस नंबर करें। नंबर है 8103074939। मामला ये है कि पिताजी हमारे 4 बजे घर से 9 बजे छेरी लेकर गए हैं बकरी। कितने तारीख को? ये 5 तारीख को, दिन मंगलवार था। हाँ। तो बकरी में 4 बजे तक थे। हाँ। और 4 बजे के बाद फिर गुम गए हैं। तो आज 17 दिन हो गया, अभी तक मानो उनका कोई पता, कोई सुराग नहीं होगा। जो कि हम थाना सभापुर में रिपोर्ट भी करें, वहाँ से हमको कोई लाभ है या कोई वो नहीं मिल पाया है। अच्छा जी। लगभग आज जो है तो 21 तारीख है जी, आज तक कोई सुराग नहीं? कोई सुराग नहीं मिला कहीं से हमको। अच्छा जी। ढूंढने का प्रयास वगैरह? हाँ, ढूंढने का प्रयास बहुत किए हैं, अभी करते भी हैं। 2-3 दिन थाना भी गए सभापुर, वहाँ फोटो वोटो ये सब जो है तो दिए, तो वहाँ भी कोई हमको लाभ नहीं मिल पाया। अच्छा अच्छा जी। कौन सा पंचायत है ये आपका? ये पंचायत गुड़गामा है, ग्राम पंचायत गुड़गामा। गुड़गामा जी। थाना सभापुर लगता हाँ, है? थाना सभापुर लगता है। अच्छा, तहसील कौन सी है आपकी? ये तहसील बिरसिंहपुर है। बिरसिंहपुर जी। मतलब वो घर से जो है तो कितने बजे निकले थे बकरी लेके? 9 बजे। 9 बजे? जी। अकेले ही बकरी लेके? हाँ हाँ, अकेले ही बकरी लेकर निकले थे। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी। आपके साथ ही लालमन यादव गए थे बकरी चराने? हाँ। तो लगभग कितने बजे ये वहाँ से गए? 4 बजे गए। क्या बोल के गए? यह बोले हैं कि मैं थोड़ी बक्साइट हो हूँ, आदमी बुलाया। हाँ। तो नाम नहीं बताए कौन बुलाया? हाँ, आदमी के नहीं बुलाए, बताई। ये हो के चला गया। मैं कहा बेटी जना जा, अब सांझ के टाइम में घर जाएगा। तो जाते हैं तो जल्दी लौटे। ले अब मुँह से अभी तक उनका कोई पता नहीं? कोई पता नहीं। और कोई वार्तालाप, कोई बात? हाँ, कोई नहीं, किसी से कोई बात नहीं। कैसो। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।